नमस्कार दोस्तों। एआई का महाकुंभ, जी हाँ, यहां पर भी महाकुंभ हो रहा है और ये हो कहां रहा है? पेरिस में, फ्रांस में। पर ये शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। एआई एक्शन समिट की जो शुरुआत हो रही है वो यूके से हो रही है, उसके बाद साउथ कोरिया और उसके बाद अब फ्रांस में हो रही है समिट। और बड़ी बात है, एआई एक्शन समिट में भारत को चेयर है, इसलिए भी मेरे लिए और इंपॉर्टेंट इसको समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई समिट आखिर हम कर क्यों रहे हैं? तो सर, हम आपको दो इमेजेस दिखाते हैं, पहले देखिए। एक मुद्रा में आपको ट्रंप दिख रहे होंगे और एक में आपको दिख रहे होंगे ओबामा। और दोनों ही ऐसी इमेज है जो शायद आपको परेशान कर सकती है, पर ये तो कुछ भी नहीं। अगर एआई के डीप फेक्स को यूज किया जाए तो ऐसी ऐसी इमेजेस और वीडियोस बनाई जा सकती हैं जिससे कि शर्मसार किया जा सकता है किसी को भी। अब इसी को रेगुलेट करने की तो बात चल रही है और हम लोग एक कंसेंसस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एआई एक्शन समिट में भी कुछ कहा गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको जल्दी से हम कुछ चीज बता देना चाहेंगे। पहली चीज, अगर आपको हमारे जीएस कोर्सेज लेने हैं तो सीएमसी कोड लगाइए और आप हमारा 50% ऑफ का लाभ उठाइए। साथ ही में आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके साथ में अगर आप डेली हमसे द हिंदू पढ़ना चाहें तो सुबह यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के चैनल पर आप देख सकते हैं हमारा डेली न्यूज रोस्टिंग। अब रही बात की एआई समिट की, सर हमने आपको बोला महाकुंभ, या इसको बोले हम G20 का मिनी अवतार एआई के लिए। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जुड़ते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री के बिगविग्स, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एकेडमिक पीपल, रिसर्चर्स और ना जाने कितने सिविल सोसाइटी के, एनजीओ के ग्रुप्स के लोग आते हैं और वहां बैठकर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं कि एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए, एआई गवर्नेंस आखिर कैसे हो। बात करते हैं भारत की। भारत ने साफ साफ यहां पे अपने वर्जन में कहा, अपने डायलॉग में कहा जब हम उस स्टेज पे थे, कि हमें कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट चाहिए ताकि गवर्नेंस और स्टैंडर्ड्स हम अच्छे से बना सकें और उस बेसिस पे बना सके जो शेयर्ड वैल्यू ह्यूमैनिटी की है, हम रिस्क को एड्रेस कर सकें और ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। तो हमने ये कहा वहां पे कि हम मोरालिटी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमने वहां पर यह भी कहा कि एक मन में डर है लोगों का सबसे बड़ा कि एआई आने से जॉब चली जाएंगी। इसका हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हिस्ट्री ने हमें दिखाया, इतिहास ने हमें दिखाया है दैट वर्क डज नॉट डिसअपीयर ड्यू टू टेक्नोलॉजी। पर अगर हम चेंजेस करें, मॉडिफाई करें नेचर ऑफ वर्क में, तो टेक्नोलॉजी लेकर आती है। हम स्किल और रीस्किल से इन सब चीजों से लड़ सकते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि डेमोक्रेटाइज करना होगा टेक्नोलॉजी को और हमें पीपल सेंट्रिक ऐप बनाने पड़ेंगे। हमें एआई को पढ़ाने के लिए जो डेटा सेट यूज करना है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। ग्लोबल साउथ मस्ट हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ एआई, प्लस ह्यूमंस कांट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा और इनके साथ साथ इन्होंने चेतावनी भी दी कि डीप फेक और ऐसे ना जाने कितनी टेक्नोलॉजी से जो आज आ रही हैं और हमारे टार्निश करने में लगी इमेजेस को, उन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा। यहां पर पहुंचे हुए थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी कुछ कहना है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का यह कहना था कि देखिए, आप एआई को ओवर रेगुलेट मत करिए। ये यूरोप को डायरेक्ट मैसेज देना चाहते थे कि आप एआई को स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं आप उसका। मैसिव रेगुलेशंस लगाने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को घुटा हुआ महसूस करता है और आप जो कंटेंट मॉडरेशन कर रहे हो वो एक तरह से ऑथोरिटेरियन सेंसरशिप है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने ट्रंप का मैसेज एक साफ तरीके से रख दिया। चूंकि इलॉन मस्क भी है, ट्रंप भी है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो ये एआई को बस खुला छोड़ देना चाहते हैं। इनका यह भी मानना था, इन्होंने चाइना को भी वहां सुनाया, क्योंकि जब से डीप सीक अपने आप को लॉन्च किया तब से अमेरिकन मार्केट्स में हलचल गर्म है, तेज है और सारे के सारे मार्केट्स वहां पर गिरने लगे अचानक से, क्योंकि चाइना ने क्लेम किया हम बहुत ही सस्ता एक एआई मॉडल लेकर आ गए हैं। उस पर जेडी वांस ने बोला है कि सीसीटीवी से लेकर 5G इक्विपमेंट तक हम लोग को सब पता है कि कैसे चीप टेक्नोलॉजी मार्केट प्लेस में घूमती है। ये हाईली सब्सिडाइज्ड है चाइना की गवर्नमेंट से और ये किसी को भी खतरा पहुंचा सकती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें लगी हो सकती हैं जो आपके लिए खतरा बन सकती हैं। तो चाइना को खरी खोटी सुनाकर भी ये गए हैं। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज से हम आपको एक साल पहले लेकर चलते हैं, जब फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो आपके मैक्रों साहब है, उन्होंने कुछ ऐसा लॉ लेकर आया, उनके एक बिल पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उनका मानना था कि जो पेंशन चल रहा है, सोशल वेलफेयर चल रहा है, इसको रोल बैक किया जाए और बहुत आगजनी हुई फ्रांस में। उससे कुछ एआई इमेजेस अगर हम आपको दिखाएं तो फ्रांस में मैक्रो भागते हुए, कूड़ा उठाते हुए, बैठे हुए लाशों के ढेर के पास, ये सब दिखाया जा रहा था। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा दैट वो पूरी तरह से फेवर में है ट्रिमिंग रेड टेप। आप बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म मत लगाओ एआई पर, बट ही स्टेज्ड
दैट रेगुलेशन वाज स्टिल नीडेड, क्योंकि वो भुगत चुके हैं तो उनको पता था एआई पे रेगुलेशन नीडेड तो है, हाँ, पर हम ओवर ब्यूरोक्रेटिक वहां पे अप्रोच नहीं अपनाएंगे, हम वहां पर कुछ ऐसा बैलेंस अपनाएंगे। वी नीड अ ट्रस्टवर्दी एआई, वी नीड अ बैलेंस फॉर इट्स रेगुलेशन, वी नीड अ बैलेंस फॉर इट्स एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन इट, सो दैट एआई ठीक से चल सके। ये बात मैक्रो साहब का कहना था। अब हम आपको बता दें कि एआई की समिट्स आखिर जो हो रही हैं, जो फिलहाल हो रही है, किन 5 मुद्दों पर फोकस करिए, गौर से सुनिएगा। आज तक जो हमारी यूके में हुई, साउथ कोरिया में रही, उसका हमेशा से वर्जन रहा है कि देखिए हमें सेफ्टी और गवर्नेंस को टॉप से डाउन एंगल को देखना है, पर यहां पर जो फोकस किया जा रहा है वो 5 है। पहला है पब्लिक सर्विस एआई, दूसरा है फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरा है इनोवेशन एंड कल्चर, चौथा है ट्रस्ट इन एआई, पांचवा है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। और भारत चूंकि वहां पर को चेयर कर रहा है, तो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर एआई के टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहा है। साथ ही में वो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तैयार है, खड़ा है और स्किलिंग रिस्किलिंग कराना चाहता है। वो चाहता है कि एआई के डेटा सेट बायस्ड ना हो, ना चाइना की तरफ ना वेस्ट की तरफ। वो चाहता है कि टीप टेक्नोलॉजी जो ऐसी आ रही है वो बहुत रेगुलेटेड हो और मोरालिटी से बहुत ज्यादा बंधी हो। ये रहा एआई एक्शन समिट का एक समरी जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। और भारत में अब ये होगी तो शायद फिर से नई चीजें सामने आएगी, कंसेंसस और बनेगा। आपको बता दें, आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है यूपीएससी का, मात्र 11,999 में। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए, आपको बेहतर कवरेज मिलेगा हर चीज का। साथ ही में हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं यूपीएससी के लिए। इग्नाइट बैच है इंग्लिश में 11 फरवरी से चालू हो रहा है, मतलब आज से। आरंभ बैच है आपका फरवरी 13 से, और शिखर बैच है फरवरी 10 से चालू हो चुका है। आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे आप हमारा डेली न्यूज रोस्टिंग देख सकते हैं। जय हिंद।